जमींदार साहब, ये तो सरासर मेरे साथ नाइंसाफी है। एडी बिल्कुल मेरे साथ नाजायजी कर रहा है। मेरे पास है ही 2 एकड़ जमीन, वो भी मुझसे छीनना चाहता है। हाँ एडी, क्या बोल रहा है ये चाचा? तुम इसकी 2 एकड़ जमीन पर कब्जा करना चाहते हो? जमींदार साहब, मैं कब्जा कहाँ कर रहा हूँ? इसकी 2 एकड़ मेरी 20 एकड़ के बीच में है। आने जाने में परेशानी है, पानी के भी मसले हैं। ये अपने पैसे ले और जाए। हाँ चाचा, बात तो एडी की भी सही है। उसे परेशानी होती है, अपने पैसे लो और जमीन उसको दो। जमींदार साहब, एडी तो मेरे साथ जुल्म कर रहा है, लेकिन आप भी उसकी हिमायत कर रहे हो। ये मेरे बड़ों की निशानी है। ये जमीन मैं नहीं बेच सकता। अरे बाबा, ये जमीन तुम बेच दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कल को अगर एडी साहब ने कब्जा कर लिया तो तुम क्या कर लोगे उसका? हाँ चाचा, मेरा फैसला यही है कि तुम्हें ये जमीन बेचनी पड़ेगी। उसको परेशानी होती है। हाँ भाई, तुम्हारे हिसाब से कितने की 2 एकड़ है? जमींदार साहब, हमारे इलाके में 1 एकड़ 1 लाख का बिकता है। इसके 2 एकड़ है, मैं इसको 2 लाख दे रहा हूँ। ठीक है, दो इसको 2 लाख रुपए। लो बाबा, 2 लाख रुपए लो। जमींदार साहब, है तो मेरे साथ नाइंसाफी, लेकिन तख्त पर जालिम बादशाह बैठा हो तो माननी पड़ती है। या अल्लाह, तुम ही मेरा फैसला करना। इन्होंने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। ओ भाई रुको, बैठो, अभी फैसला खत्म नहीं हुआ। जी जमींदार साहब, खैरियत? अरे जमींदार साहब, आपने तो बड़े इंसाफ वाला फैसला किया है। अब कौन सा फैसला रहता है जिसके लिए आपने हमें वापस बुलाया है? अभी बड़ा फैसला होना तो बाकी है। उसकी 2 एकड़ जमीन तुम्हारी 20 एकड़ जमीन के बीच में आती थी, जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी होती थी। और बंचे, इसकी 22 एकड़ जमीन हमारी 100 एकड़ जमीन के बीच में आती है। तो इसलिए इसको 22 लाख रुपए दो और इसका हिसाब पूरा करो, ताकि हम भी परेशानी से बचें। जमींदार साहब, 1 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से तो बहुत कम पैसे बनेंगे। अरे बाबा, ये भी तो तुम्हारा ही फैसला था। तुमने ही तो 1 लाख रुपए एकड़ के लगाए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। आओ तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही कहते थे ना, उससे 2 एकड़ ले लो, 2 एकड़ ले लो। उसके 2 एकड़ लेने के चक्कर में मेरी 20 एकड़ चली गई। बंचे, कैसा रहा मेरा इंसाफ? जाओ, उनको पेमेंट करो और उनसे खाता वगैरह अपने नाम पर करवाओ।